करीब 600 ईसा पूर्व मानव सभ्यता ने पहली बार बिजली महसूस की। 17वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आसमान में बिजली खोजी। 18वीं सदी में दुनिया में बिजली आई, बल्ब का आविष्कार हुआ और 18वीं शताब्दी के अंत तक बिजली भारत पहुंची। लेकिन अगर आप यहाँ किसी से पूछेंगे कि बिजली कब आई, तो ये बोलेंगे 2026। बिजली तो है नहीं आपके गांव में? नहीं है। दिक्कत नहीं होता है? प्रॉब्लम तो सर बहुत होती थी। कहे कि यहाँ पर किरासन का तेल मिलता था डीलर के यहाँ, वो भी बंद हो। अंधेरा हो जाता है, कहीं आने जाने भी डर लगता है, बाहर निकलने भी। पानी की दिक्कत तो जब धूप पड़ती है तब पानी आता है, धूप नहीं रहेगा तो पानी नहीं आता है। किसी बड़े शहर में अगर अचानक से बिजली कट जाती है, ब्लैकआउट हो जाता है, तो वो बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे गांव हैं जहां कभी बिजली पहुंची ही नहीं और वो खबर नहीं बनती। अब तो लगा दिया है, बस अब बिजली चालू नहीं हुआ है, तो जल्दी आएगा तो और अच्छा होगा। इस गांव में बिजली 21वीं सदी के तीसरे दशक में पहुंची। अगर आप यहाँ किसी से पूछेंगे कि बिजली कब आई, तो ये बोलेंगे 2026। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय मुंडू हो गया। यहीं के रहने वाले? यहीं के हैं हम, स्थायी यहाँ ग्राम बलंगा के ही हैं। क्या करते हैं? अभी खेती बाड़ी करते हैं। तो हम सुने गांव में बिजली आ रही है आपके। हाँ, बहुत दिन से हम लोग तरस रहते हैं। वही आजादी से जब से मिला है वो 70 साल में, बस यही गांव हम ही लोग का बलंगा गांव ही छूटा हुआ है। आसपास के गांव में आसपास सब लग गया है चारों तरफ, बस हम ही लोग छूट गए। ये है बलंग गांव का एक टोला। ये झारखंड की राजधानी रांची से करीब 50 किलोमीटर दूर खूंटी जिले के मरहू ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ खंबे लग रहे हैं, तार बिछाए जा रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि बिजली पहली बार आ रही है। हाँ, पहली बार आ रहा है। इससे पहले बिजली का कनेक्शन नहीं था? नहीं। गांव में बिजली आ रही है आपको। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। क्या नाम है दीदी? मेरा हिस्सोड़िया। क्या नाम है दीदी? हिस्सोड़िया। बड़ा कठिन नाम है, कैसे बोलते हैं? हिस्सोड़िया। सही बोल रहा हूँ मैं? हिस्सोड़िया। हिस्सोड़िया सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, सही बोल रहा हूँ। मैं आया था आपके गांव में इसलिए क्योंकि सुना बिजली आने वाली है। अच्छा, बिजली आएगा तो बहुत अच्छा है। कह के हम लोग मतलब क्या बोलेंगे। बिजली की वजह से जो दिक्कतें होती है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं अंधेरे? अंधेरे भी पढ़ते हैं हम लोग। सोलर बैटरी लगाया हुआ, उसी से पढ़ रहे हैं। कब लगाया सोलर बैटरी? कितना टाइम हो गया? वो तो हम लोग ने मंगाया राजस्थान से, अपने पैसे से? हाँ, सरकार ने नहीं लगवाया? 1,000 रुपये दिया है हम लोग। सोलर बैटरी कितना टाइम हो गया लगाया अपने से खरीदा नहीं, था पहले। कितने दिन पहले? 1 साल, 2 साल, 3 1 साल? साल हो गए। 1 साल हो। फोन कैसे चार्ज करती थी? वो तो उस टाइम फोन ही नहीं था। अच्छा। फोन तो पहले फोन लेने से पहले सोलर की लाइट वो खरीदा, इन्वर्टर, हाँ, तभी और फिर उसके बाद जो है फोन खरीदे। बहुत दिक्कत होता था, हम लोग को अंधेरे में रहना पड़ता था और बच्चे लोग को पढ़ाई में भी दिक्कत होता था। कहे कि पहले जमाना जब दिया बत्ती से ही हम लोग चला रहे थे, लालटेन सबसे। वही हम लोग को जल्दी से बिजली आना चाहिए। तार तो लगा दिया है, बस अब बिजली चालू नहीं हुआ है, तो जल्दी आएगा तो और अच्छा होगा। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। रात को तो पूरे गांव में एकदम अंधेरा हो जाता है, कहीं आने जाने भी डर लगता है, बाहर निकलने भी। यहाँ पे कई सारे घरों में सोलर है। हाँ, कुछ लोग का घर में है, कुछ लोग का घर में नहीं है। जिनके घर में सोलर नहीं, उनके घर में तो बहुत दिक्कत है। और सोलर भी सबने क्या अपने पैसे से लिया? हाँ, अपने पैसे से लिया है और एनजीओ तरफ से मिला था और कुछ घर में मिला है, सब घर में नहीं मिला है। आपने इन्वर्टर ले लिया? नहीं दिया। अब इन्वर्टर नहीं लिया आपने? नहीं दिया। तो आपके घर में बिजली नहीं है? अभी नहीं चालू हुआ है, फिर शुरू है। तो आपके बच्चे लोगों को दिक्कत नहीं होता? दिक्कत होगा। गुस्सा नहीं करते आपसे? गुस्सा लगता है, क्या करते तो कई बार हम बिजली के लिए बोले थे, लेकिन नहीं
माना लोग। आजकल तो मैं देखता हूँ कि जैसे बिजली तो बहुत ही जरूरी है, सबकी आदत में है। हाँ। और मतलब टीवी भी नहीं होगा घर में। नहीं है पर कुछ नहीं है। कैसे आप जानते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है? कैसे आप देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है? नहीं चलते हैं, टीवी नहीं है तो कैसे जानेंगे वो लोग। बिजली कई बार पहले से हम तो बोल रहे हैं लेकिन नहीं बन रहा है तो। वोट देते दादा? हाँ देते हैं। तो यहाँ गांव में बूथ लगता है वोट का? बूथ लगता है। बूथ लगता है। हाँ। नेता लोग आते हैं वोट मांगने? आता है। नेता भी आता है? आता है। उससे कहते नहीं कि भाई बिजली तो पहुंचा दो? कहते हैं लेकिन नहीं मानते हैं, क्या करेंगे। इस गाँव में ही बाकी था बिजली, सब गाँव में चालू है। अगल बगल के गांव में सब जगह चालू है? चालू है, बस बहुत से चला है। सिर्फ इसी गांव में नहीं? इसी गाँव में केवल नहीं। कल संतवाना देता लग जाएगा, फलना दिन लग जाएगा, चिलना दिन बोलता है। तो तब जाके अभी 2025 के लगभग लास्ट में अभी काम शुरू हुए थे यहाँ। ये शुरू हुआ मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत, जो दावा करती है कि इस स्कीम के तहत बिजली के कनेक्शंस निशुल्क लगाए जाएंगे। पैसा मांग रहा है, मतलब बिजली कनेक्शन के लिए। अच्छा। पैसा 500 रुपया मांग रहा है, मतलब घर में मतलब लगाने के लिए, कनेक्शन मीटर लगा। हाँ, इसीलिए बिजली रोक रखी है। हाँ इसीलिए रुका है। हाँ मुखिया भी बोलते हैं तो हम पैसा मत दो बोल रहा है। और फिर भी ये पैसा दो के फिर या लगा दो, लाइट लगा दो बोल रहा है। अच्छा, आप लोग जाते हो बोलने तो पैसा मांगता है? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप मुंडू है सर। ये कनेक्शन है ना, पहली बार आ रहा है। हाँ। तो ये कनेक्शन का अभी जो कि बिल तो अभी तक नहीं आया है, तो पैसा कौन चीज का ले रहा है हम लोग? एक मिनट, पैसे ले रहे हैं? जी सर। किस चीज के? वही चीज तो हम लोग नहीं समझ रहे सर। पैसे दिए हैं तो उसी का मतलब कनेक्शन अंदर हुआ है। हाँ। जो पैसा नहीं दिया है उसका अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है। पहली बार बिजली आ रहा है तो उसका कनेक्शन के लिए पैसे ले रहा है, क्या चीज का हम लोग नहीं समझ रहे। बिजली विभाग से कोई नहीं आया? नहीं सर, आया है अभी तक जी नहीं है सर। टेंडर कंपनी ली है जो ये खंबे गाड़ रही, वो आई है? जी बस वही आया है और कोई नहीं आया। बिजली विभाग से कोई नहीं आया? जी। तो आप लोग गए कभी बिजली विभाग पूछने कि ये किस चीज का मीटर का पैसा ले रहे हैं या किस चीज का पैसा ले रहे हैं? नहीं सर। केंद्र सरकार ने 2018 में ही घोषणा कर दी थी कि भारत के 100% गांवों तक बिजली पहुंच गई है। सरकार किसी गांव को तब बिजली वाला मान लेती है जब वहां ट्रांसफार्मर और खंबे जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लग गए हों, या सार्वजनिक जगहों जैसे स्कूल, पंचायत भवन में बिजली हो, या फिर गांव के सिर्फ 10% घरों में भी कनेक्शन हो तो पूरे गांव को इलेक्ट्रिफाइड घोषित कर दिया जाता है। लेकिन झारखंड में एक गांव के अंदर कई छोटे छोटे टोले होते हैं। अक्सर मुख्य गांव में बिजली होती है, लेकिन दूर दराज के आदिवासी टोलों में या पहाड़ी बस्तियों में अभी भी बिजली नहीं पहुंची है। नीचे टोला बाकी है बनाना। अच्छा, इसके नीचे भी एक टोला है, वहां भी आना बाकी? हाँ वहाँ भी बाकी है, वहाँ नीचे टोला है। हाँ। तो वहाँ खंबा लग गया? वहाँ भी? वहाँ पे लगे। अच्छा, यहाँ भी खंबा नया नया लग गया है। कहावत है, चिराग तले अंधेरा। ये कहावत इस गांव पर एकदम सटीक बैठती है। ये गांव है झारखंड। वो झारखंड जो देश को सबसे ज्यादा कोयला देता है बिजली बनाने के लिए। वो बिजली पूरे देश में जाती है, विदेश में जाती है, लेकिन इस गांव में नहीं आती। वो गांव जो झारखंड में है और वो झारखंड जो इस देश को सबसे ज्यादा कोयला देता है। खाना कैसे बनाती है मेरे में? लालटेन सब जला के बनाते हैं, मोबाइल सब लिए हैं तो सब टॉर्च करके बना रहे हैं। लाइट ही नहीं है तो क्या करेंगे? मोबाइल का चार्ज कैसे करती है? दूर जाते हैं तो मुरुद से ही हम लोग चार्ज करके लाते हैं। कहीं जाती है बाजार मार्केट दूर यहाँ से तो वहां चार्ज करती है? हाँ। पानी की दिक्कत तो जब धूप पड़ती है तब पानी आता है, धूप नहीं रहेगा तो पानी नहीं आता है। तो हम लोग थोड़ा दूर से पानी लाने जाते हैं डाड़ी सबसे। नहीं वैसे, अच्छा मतलब बिजली नहीं है तो ये पानी इसमें मोटर से आता होगा, तो इसलिए सोलर लगा हुआ है। बिजली नहीं है तो सोलर है। सोलर जब धूप निकलती है, चार्ज होता है तो ही पानी इसमें चढ़ पाता है। हाँ सर, वही पानी चढ़ पड़ता है। जब पानी चढ़ता है इसमें तो वही पानी आप लोगों को मिलता है। हाँ वही पानी मिलता है। क्या नाम है दीदी?
ये बिजली तो है नहीं आपके गांव में? नहीं है, दिक्कत नहीं होता है? अच्छा है। किस तरह का दिक्कत होता है दीदी? कई लाइट भी नहीं है, सोलर से हम लोग लाइट करते हैं। रात को निकलने में डर लगता है, दिक्कत होती होगी? यहाँ तो लाइट- पूरा जंगल है। हाँ, लाइट से लेते हैं। नहीं, सोलर तो अभी आया होगा ना दीदी, हमेशा से थोड़ी रहा होगा। हाँ, तो बाहर जाने के लिए लाइट ले जाते हैं। लालटेन, हाँ, लाइट छोटा छोटा पेंसिल लगता है ना। पेंसिल बैटरियां लेके हाँ। रात को निकलती। किसी बड़े शहर में अगर अचानक से बिजली कट जाती है, ब्लैकआउट हो जाता है, तो वो बड़ी खबर बन जाती है। कभी ये खबर आती है कि देश में कोयला खत्म होने वाला है, इसलिए बिजली की शॉर्टेज हो जाएगी, वो भी खबर बन जाती है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे गांव हैं जहां कभी बिजली पहुंची ही नहीं, और वो खबर नहीं बनती, वो गुमनामी में रह जाती। बिजली ना होना किस तरह की मुश्किल पैदा करता है इस आधुनिक भारत में, 21वीं सदी के भारत में, इस डिजिटल इंडिया में। प्रॉब्लम तो सर बहुत होती थी, कहे कि यहाँ पर जो किरासन का तेल मिलता था डीलर के यहाँ, वो भी बंद हो गया। मुश्किल से 3 लीटर मिलता था शुरू में, बाद में तो 2.5 लीटर 2 लीटर कर दिया, फिर बाद में 1 लीटर मात्र। और 1 लीटर तेल में आप सोचिए 1 महीने कैसे चलाते थे हम लोग। तो 1 लीटर केरोसिन तेल में 1 महीना गुजारा करते थे। बाद में थोड़ा सा हम लोग जागरूक हो गए, पैसा वैसा इधर उधर से कमाने लगे, तो सोलर का व्यवस्था कर लिया अपने से, वो भी खुद का। रोज नहीं करते हैं। पढ़ाई छोड़ दी। क्या नाम है? पिंटू मुंडू। कौन सी क्लास में? पढ़ाई तो छोड़ ही दी होगी। हाँ, छोड़ दी। क्यों पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, बहुत दूर था स्कूल, इसलिए। क्या करती है? मैं अभी कुछ भी नहीं करती हूँ। हाँ, पढ़ाई करती है। नहीं, छोड़ दिए पढ़ाई करना। अच्छा, इस गाँव के ज्यादातर बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं? कोई कारण है इसका? नहीं, अपनी वैसी मर्जी से। हाँ, अपनी मर्जी से छोड़। ज्यादातर बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। हाँ, क्यों? उसका क्या कारण है? यहाँ का कारण है कि मेन माने गार्जियन माने माँ बाप जागरूक नहीं है इस विषय में। हम लोग ग्राम सभा भी यहाँ पर सप्ताह में माने हर गुरुवार को बैठक होता है, बस यहीं पर, और इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। और स्कूल में भी हम स्कूल एसएमसी के अध्यक्ष हैं, हम ही निगरानी समिति के अध्यक्ष हम ही हैं। तो इस विषय में मेरा फर्ज बनता है, ग्राम सभा में भी हम बाकी गार्जियन सबको, लोगों को, पूरे गांव के लोगों को जागरूक कराने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मेन कारण है आदिवासी का मेन बीमारी तो है वही हणिया और दारू। और क्या कहेंगे हम, तो जो चीज है वो तो बोल देता हूँ, क्लियर बोलते हैं। हमने लोगों से बात करी, जाना कि बीते दशकों में बिना बिजली के वो यहाँ कैसे रहते थे। लाइट तो लेकिन किसी तरह चल जाता है, लेकिन फोन कर चार्जिंग चाहे और काम में तो बहुत ही दिक्कत होती है, विशेषकर बरसात में तो पूरा दिक्कत। बरसात में तो सोलर भी लाइट रहता है, क्या बोलेंगे, ऐसे बादरी छाया जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है, ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ भी पूरा सिस्टम लगा हुआ है बिजली का, वायर पूरे कराया हुआ है, और एक स्मार्ट टीवी भी है। लेकिन क्या करेगा, वो बिजली बिना थोड़ी चलेगा। स्मार्ट टीवी पहुंच गया, बिजली नहीं पहुंची। बिजली नहीं पहुंचे। और यहाँ पर वोट देने में भी पूरे जागरूक है, सब बड़े बुजुर्ग सब आ जाते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। फिर भी हम लोग को क्या दुश्मनी निकल रहा है कि क्या कर रहा है सरकार भी हमको समझ में नहीं आता है। जितना भी स्थानीय विधायक हो गया, सांसद हो गया, उस सब से भी हम लोग भेंट मुलाकात किया, लिखित भी दिया और कारण भी पूछा। वो लोग तो अपना बयान रोज का धंधा है, वो लोग पार कर ही जाता है। चालू तो क्रिसमस तक चालू कर देंगे बोल रहा था, क्रिसमस तो निकल गया, नया साल आ गया, नया साल भी आ गया। कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां इस वक्त मेरे जहन में आई, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ये कवर कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, इनकी समस्या जान रहा था। 78 साल आज़ादी के बाद इस गांव में पहली बार बिजली आएगी, अभी आई नहीं है, आएगी। ये 21वीं सदी का भारत है, बिजली एक अनिवार्य आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं
कि यहाँ बिजली जल्दी आएगी और जीवन बेहतर होगा। मेरा नाम प्रशांत है, बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।